आज हम आपको एक भयानक व्यक्ति के बारे में और उससे जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में भी बताएंगे, जिसके बारे में जानने के बाद आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। क्योंकि आज हम आपको स्लेंडर मैन के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्लेंडर मैन एक ऐसा पैरानॉर्मल फिगर है जो कि सदियों से हम सब के बीच रहता आया है और दुनिया के अनेकों हिस्सों में इसका उल्लेख मिलता है, जहाँ हर सभ्यता में इसका एक अलग नाम है। स्लेंडर मैन दिखने में तो एकदम आदमी जैसा होता है, पर वो बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। यह बहुत ज़्यादा पतला होता है, इसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और ये अपनी इच्छा से अपने हाथ पैरों को कितना भी ज़्यादा लंबा कर सकता है। और ये हमेशा काले रंग के कपड़े पहने होता है। इसके पास लोगों को सम्मोहित करने की शक्ति होती है, जिसकी वजह से लोग अपना होश खो देते हैं और स्लेंडर मैन के साथ जाने लगते हैं। स्लेंडर मैन का चेहरा थोड़ा पीला होता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें, नाक और होठ भी सही से नजर नहीं आते हैं। पर कुछ लोगों का कहना है कि स्लेंडर मैन का चेहरा हर इंसान को अलग अलग दिखाई देता है। इन सब के अलावा स्लेंडर मैन एक काले रंग की टोपी भी पहने होता है। यह कहा जाता है कि स्लेंडर मैन बच्चों को पकड़ता है और उनको मार देता है। यह अक्सर घने जंगलों के बीच में दिखाई देता है और ये बच्चों को पकड़ता है और उन्हें जंगल में ले जाकर मार देता है। यह अपने शिकार को पहले बार बार देखता है और उसको मेंटली टॉर्चर करता है ताकि वो बहुत ज़्यादा डर जाए और वह स्लेंडर मैन के जाल में फंस जाए, ताकि स्लेंडर मैन उसे जंगल में ले जाकर आसानी से मौत के घाट उतार सके। स्लेंडर मैन के बारे में सबसे पहले तब पता चला जब ब्राजील में एक गुफा में स्लेंडर मैन की कुछ पेंटिंग मिली, जो कि 9000 ईसा पूर्व की थी। इसके अलावा थीफ ऑफ द गॉड और थीफ ऑफ द कुक इजिप्ट में भी स्लेंडर मैन का जिक्र मिलता है। पर स्लेंडर मैन के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो लोगों को मौत के घाट उतार देता है? तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इसके पीछे की एक सच्ची कहानी। स्लेंडर मैन का असली नाम सिमोन था। जब वो छोटा था तो उसको पेड़ों के बीच में खेलना बहुत पसंद था। वो बचपन से ही थोड़ा अजीब था, क्योंकि वो रात को भी जंगल में पेड़ों के बीच में चला जाता और उसे रात में भी जंगल में बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। जब सिमोन 10 साल का था तब किसी वजह से उसके घर में आग लग गई और इसी कारण घर के साथ साथ उसके माता पिता भी आग में जलकर मर गए। और ये सब देखकर सिमोन डर गया और एक दिन सिमोन जंगल के बीच में मौजूद एक छोटे से लकड़ी के घर में चला गया। वो घर एक बूढ़ी औरत का था। सिमोन ने उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताई और ये सब जानकर उस बूढ़ी औरत को सिमोन पर दया आ गई। सिमोन को उस बूढ़ी औरत ने अपने यहाँ रहने के लिए कहा और तभी से सिमोन उस बूढ़ी औरत के यहाँ पर रहने लगा और वह औरत सिमोन को अपने पोते की तरह पालने लगी। उस बूढ़ी औरत के एक पोती भी थी जिसका नाम एंजेलिना था। सिमोन और एंजेलिना लगभग एक ही उम्र के थे। वो दोनों एक साथ एक ही घर में बड़े हुए। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और एक दिन उन दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से किया। एंजेलिना रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाती, पर एक दिन शाम का वक्त हो गया और थोड़ी ही देर में रात होने वाली थी, पर फिर भी एंजेलिना जंगल से लकड़ियां काटकर वापस नहीं आई और इसी कारण सिमोन उसे ढूंढने जंगल में गया। सिमोन ने जंगल में एंजेलिना को हर जगह ढूंढा और बहुत ढूंढने के बाद सिमोन को एंजेलिना घायल हालत में झाड़ियों के बीच मिली। सिमोन उसे उठाकर घर ले आया क्योंकि एंजेलिना के पैर से खून बह रहा था। जब एंजेलिना की दादी ने यह देखा तो उन्होंने एंजेलिना के पैरों पर दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। एंजेलिना को जब होश आया तो उसने बताया कि एक लाल आंखों वाला और नुकीले दांत वाला एक भेड़िया उसे जंगल में ले गया।
वो जानवर एंजेलिना को खाना चाहता था। एंजेलिना ने यह भी बताया कि वो जानवर किसी शराब के बारे में बात कर रहा था। यह सब सुनने के बाद सिमोन को लग रहा था कि एंजेलिना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और इसी कारण वो उल्टी सीधी बातें कर रही है। और सिमोन ने एंजेलिना की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और एंजेलिना से आराम करने को कहा। और दूसरे ही दिन एंजेलिना ने सिमोन को बताया कि उसे रात में एक सपना आया कि अगर उन दोनों ने शादी की तो उन्हें एक श्रापित बेटी पैदा होगी। और इस बार भी सिमोन ने एंजेलिना की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ एक ही साल बाद सिमोन ने एंजेलिना से शादी कर ली और सिमोन ने एक दूसरा घर खरीद लिया और एंजेलिना को उस घर में ले गया। शादी के बाद वो दोनों बड़ी खुशी खुशी से रहने लगे। उनके घर एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने स्लेंड्रिना रखा। जब स्लेंड्रिना 14 साल की हुई तो पता चला कि स्लेंड्रिना सच में एक श्रापित लड़की है। स्लेंड्रिना को अक्सर जंगल में किसी भूत की परछाई नजर आती और एक दिन जब वो अपने पिता के साथ घर के बाहर खेल रही थी तभी उसे वह काली परछाई जंगल में पेड़ों के बीच में फिर से नजर आई। स्लेंड्रिना परछाई को देखकर डर गई और वो फटाफट से घर के अंदर चली गई, पर सिमोन वहीं खड़ा रहा। और फिर जैसे ही सिमोन घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटी पलंग पर मरी पड़ी हुई थी। सिमोन ये सब देखकर पागल हो गया और वो जोर जोर से रोने लगा और उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। वो फटाफट से रसोई में गया, वहां से एक चाकू उठाया और उस चाकू से खुद की गर्दन काट ली। पर असल में उसकी पत्नी और बेटी जिंदा थे। वो सिमोन के साथ मजाक कर रहे थे और जब उनको रसोई में से सिमोन के चिल्लाने की आवाज आई तो वो दोनों फटाफट से उठ खड़े हुए और भागकर रसोई की तरफ गए। और जब उन दोनों ने सिमोन को रसोई में मरा देखा तो उन दोनों की जिंदगी पल भर में बदल गई। वो दोनों बाहर जाकर सबसे मदद मांगने लगे पर उनको कोई भी मदद नहीं मिली। और जब वो दोनों घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि सिमोन की बॉडी रसोई में नहीं थी और ये देखने के बाद वो दोनों और भी ज़्यादा घबरा गए। फिर वो दोनों फटाफट से रूम में गए जहां उन्होंने देखा कि सिमोन की बॉडी पलंग पर पड़ी हुई है। सिमोन धीरे से उठा और उसने अपनी पत्नी और बेटी का हाथ पकड़ा और अपने साथ अपनी अंधेरी दुनिया में ले गया, क्योंकि सिमोन को लगा कि वो दोनों पहले ही मर चुकी है। और तभी से स्लेंडर मैन लोगों के बच्चों को अपना शिकार बनाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।